प्यारे साथियों, राजस्थान पशु परिचारक या पशु परिचर जो भर्ती है उसके अंदर आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, और आज के इस वीडियो के अंदर मैं उम्मीद कर सकता हूं जो 70% आपसे राजस्थान जीके पूछा जा रहा है उसके अंदर कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। ऐसा क्या है इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा पूरे। सबसे पहले तो वीडियो बनाया किसके लिए जा रहा है, राजस्थान पशु परिचर भर्ती के अंतर्गत जो राजस्थान में जिलों के उपनाम पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और 10वीं लेवल की भर्ती है तो जरूर पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हो राजस्थान के जिलों के उपनाम सभी, वैसे तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर की। जयपुर अब 2 भागों में है, वैसे आपको पता है जयपुर ग्रामीण है और जयपुर शहर है, लेकिन जयपुर को हम पूर्व का पेरिस कहते हैं, पिंक सिटी गुलाबी नगरी कहते हैं, पन्ना नगरी के नाम से जानते हैं, सिटी ऑफ आइसलैंड कहते हैं, रंगश्री द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों हमारे जोधपुर की। जोधपुर भी इसी तरीके से अविभाजन के अंतर्गत जोधपुर ग्रामीण है और जोधपुर शहर, जिसको हम नीला शहर कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं, रेगिस्तान का केंद्र कहते हैं, मरुस्थल का सिंह द्वार कह सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट सिटी कह सकते हैं, न्यायिक राजधानी, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी। अगर बनता है मरु प्रदेश तो मरु प्रदेश की राजधानी भी जोधपुर होने की संभावना है। लेकिन एक बात यहाँ पे आप मुझे बताइएगा दोस्तों, सूर्य नगरी क्यों कहा जाता है इस जोधपुर को? इसका कारण थोड़ा सा आप कमेंट के अंदर बताने की कोशिश करना अगर आपको आता है तो। अजमेर से आपको बता दूं 3 जिले, वैसे 2 जिले अलग किए गए, केकड़ी और ब्यावर, ठीक है। तो ये राजस्थान का हृदय स्थल तो अब नहीं कह सकते क्योंकि अब हृदय स्थल ये नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद राजस्थान का नाका इसको कहा जा सकता है, अंडों की टोकरी, भारत का मक्का, अरावली का अरमान, खजानों की नगरी भी इसको कह सकते हैं। ये सारे अजमेर के उपनाम हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोटा। कोटा में कोई दिक्कत नहीं है, कोटा हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत कोटा संभाग जो है वो राजस्थान का कानपुर है, शिक्षा नगरी के रूप में इंद्रप्रस्थ नगरी है, औद्योगिक नगरी राजस्थान का नालंदा है, औद्योगिक नगरी उद्योगों का नगर, ठीक है, उद्यानों का है। इसके बाद उदयपुर के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं, उदयपुर से एक जिला अलग किया गया था, आपको पता है कौन सा जिला अलग किया गया था? आपसे ही पूछूंगा मैं आज से, इस उदयपुर जिले से एक जिला अलग किया गया था, कौन सा जिला था आप जरूर बताना। ऐतिहासिक जिला कह सकते हैं वो। इसके बाद देखिए जिलों की नगरी है राजस्थान का कश्मीर, सफ़ेद शहर, वाइट सिटी, पूर्व का वेनिस माउंटेन और फाउंटेन का शहर कह सकते हैं इसे। इसके बाद देखिएगा अगला हमारा जैसलमेर। जैसलमेर की जब भी हम बात करते हैं तो हवेलियों का शहर, 1000 हवेलियों की नगरी कह सकते हैं। पीला शहर है राजस्थान का, अंडमान रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का शहर, झरोखों व पंखों का शहर इसे कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं बूंदी की। बूंदी बावड़ियों का शहर है। इसके अलावा वैभव नगरी वृंदावती छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। उपकाशी बांसवाड़ा को कहते हैं। भीलवाड़ा से अलग जिला किया गया था शाहपुरा, आपको पता है तो राजस्थान का मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी के रूप में। वस्त्र मेला सीतापुरा जयपुर के अंदर भरता है, तो अभ्रक नगरी भीलवाड़ा है, याद रखिएगा अभ्रक उत्पादन होता है यहाँ से। इसके बाद श्री गंगानगर की बात करते हैं दोस्तों। श्री गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट, एकमात्र जिला जिसके आगे लगता है श्री की बात करते हैं। अन्न जो भंडार है वो आंधियों वाला जिला आ जाता है। इसके अलावा सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट भी गंगानगर आएगा, सर्वाधिक आंधियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों बांसवाड़ा सबसे दक्षिणतम जिला है, आदिवासियों का शहर, भीलों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, मानसून का प्रवेश द्वार कह सकते हैं इसी जिले को, ठीक है, जो आपके आता है। अलवर से आपको पता है कोटपुतली बहरोड ये जिला है जयपुर अलवर से। सिंह द्वार इसको कह सकते हैं, राजस्थान का पूर्वी कश्मीर अलवर है, याद रखिएगा। लेकिन बात बीकानेर की आती है तो बीकानेर को दूध की नगरी कहा जाता है, दूध ऊन का घर कह सकते हैं। राती घाटी रती का शहर, यानी यहाँ पे जो दुर्ग है जूनागढ़, जमीन का जेवर जिसे कहते हैं। दूसरा सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम हनुमानगढ़ है, और हनुमानगढ़ की बात करें कपास का बौर फलों की टोकरी है। यहीं पे गोगाजी महाराज का मंदिर सबसे बड़ा, गोगाजी की तीर्थ स्थली कह सकते हैं। संग्रिया ग्रामोत्थान विद्यापीठ, बहुत सी बातें आती। जिले की शिक्षा नगरी, एकमात्र यहाँ पे खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है ये ज़िला। बात करते हैं धौलपुर की। लैंड ऑफ सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का पालन स्थल मरु प्रदेश के नाम से हनुमानगढ़ को जाना जाता है। धौलपुर की बात करें सबसे पूर्वी जिला, और रेड डायमंड सिटी धौलपुर को ही कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम नागौर की। तो नागौर की बात करें तो औजारों की नगरी, डीडवाना, कुचामन, हाल ही के अंदर जो 3 जिलों की घोषणा हुई इसमें कुचामन यहाँ से अलग किया गया है, याद रखिएगा।
इसके बाद देखिएगा धातु नगरी के रूप में इसको जाना जाता है, धातु नगर। बाड़मेर की बात करें तो राजस्थान की थार नगरी, बाड़मेर से बालोतरा जिला अलग किया गया था, बालोतरा इंपॉर्टेंट जिला अपने आप में। इसके अलावा सिरोही, सिरोही राजस्थान का शिमला, माउंट आबू, डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है। इसके अलावा हम बात करते हैं सिक्कर, सिक्कर से नीम का थाना आपको पता है अलग किया गया था, राजस्थान की हाईटेक सिटी। शेखावाटी का हृदय स्थल, शेखावाटी का सबसे बड़ा जिला कह सकते हैं सिक्कर। सिक्कर वर्तमान में एक संभाग है। तो झालावाड़ राजस्थान का नागपुर है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भरतपुर का राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, डीग जिला भरतपुर से अलग किया गया था। डांग का राजा धौलपुर है, तो डांग की रानी करौली रहेगी। ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और पूछे भी जा चुके हैं। जालोर राजस्थान के सांचौर जिससे अलग किया गया, राजस्थान का सांचौर जिला और ग्रेनाइट सिटी जिसको कहते हैं वो जिला जालोर है। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गडैया है ना। तो यहाँ पे आपको बता दूँ राजस्थान का गौरव जिसे कहते हैं वो चित्तौड़ है। फसल में बाजरा है, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों खेजड़ी वृक्ष के अंदर आपसे पूछे तो खेजड़ी है। टोंक जिसे नवाबों की नगरी के रूप में जाना जाता है, इंपॉर्टेंट सारी बातें। तो ये हमने कुछ 25 जिलों के बारे में यहाँ पे हमने जिक्र किया जो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उम्मीद है कि सारी बातें क्लियर हो चुकी है। जो भी डाउट हो हमारे अदर सोशल मीडिया से जुड़िए, प्रश्न पूछिए, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।